Raj sir. May I now invite the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shrimati Anandiben Patel ji, to kindly address the convocation gathering, please. दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि और भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज चौहान जी, माननीय राज्यपाल झारखंड श्री संतोष गंगवार जी, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा ICAR के महानिर्देशक डॉक्टर मांगीलाल जाट जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के निर्देशक एवं कुलपति डॉक्टर त्रिवेणी दत्त जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के डीन डॉक्टर संजोत कुमार मेदिरत्ता जी, संस्थान के समस्त पूर्व निर्देशकगण, कुलपतिगण, अतिथि विशिष्टजन एवं वैज्ञानिक भाई और बहनों, प्रिय छात्र और छात्राएं, देवी और सज्जनों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अपने अपने विभागों में अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये है कि भाई श्रेष्ठ काम किया हो उसको गोल्ड मेडल, अलग अलग प्रकार के मेडल मिलना चाहिए। और इसी वजह से कभी कभी मैं कहती हूं कि पहला क्रम और दूसरे क्रम में कोई खास अंतर नहीं होता है, 1-2 अंक का ही अंतर होता है। और इसी वजह से जिसको भी अवार्ड न मिला हो उसको निराश नहीं होना चाहिए, उसको भी खुशहाली होनी चाहिए मित्रों। ये सालों से परंपरा चलती आ रही है दीक्षांत समारोह की, और करना भी चाहिए। शुभकामनाएं, प्रेरणा, मार्गदर्शन और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा मार्गदर्शन ऐसे समय में हम सब लोगों को, ऐसे वरिष्ठ लोगों से मिलता है। और यही काम हमारा सबका है मित्रों। मैं आज इतना ही बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां हैं, जब मैं राज्यपाल का एक दायित्व निभा रही थी और इधर आई, तब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गई कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि एक और एक कहा जाता है कि भाई वो तो पोस्ट ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तो गुजरात में 30 साल काम करके आई, तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी चिंता व्यक्त की, और ये चिंता ये थी कि देखिए भारत भर में हमारी कोई यूनिवर्सिटी 1000 में भी नहीं है, 500 में भी नहीं है। हमें सब प्रयास करके हमारी जितनी जिस प्रकार की यूनिवर्सिटियां है, इसमें मेहनत करके, बैठकर, सोचकर, मार्गदर्शन कर वहां क्वालिटी एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और जो खुटती कड़ियां है वो करना है। और दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, नए नए हमारे अभ्यासक्रम करना है, और बच्चों में जो टैलेंट है वो सीखना चाहते हो, जो करना चाहते हैं, और समाज को जो जरूरत हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या समस्याएं हैं, ये समस्याओं का समाधान हम किस तरह कर सकते हैं, ये बात हम लोगों को बताई। तो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया मित्रों, और कृषि यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में 5 हैं, 4 कृषि यूनिवर्सिटी, 1 पशुपालन वेटरनरी। जब मैंने कहा कि हम लोग NRI में जा रहे हैं और नेक मूल्यांकन लिखिए हमें प्रयास करना है, तब पहले ही मेरे सामने ये आया कि हम तो ICAR जो कहेगा वो ही करेंगे। मैंने कहा नेक कहेगा वो नहीं करोगे, NRI जो चाहता है वो नहीं करोगे, नहीं, लेकिन हमें करना ही है।
जब तक हम ऐसे क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास करें, और हम कहाँ हैं, हमारी कमियां क्या है, हमारी खूबियां क्या है, जरूरत क्या है, समस्या क्या है, ये जब तक हम इसके सामने रखकर काम नहीं करेंगे, तब तक किसी को फायदा होने वाला है नहीं है। सिर्फ 200 एकड़ जमीन में हम बैठे रहते हैं और बाहर जाकर काम करना चाहिए, मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, आसपास के गांव के स्टूडेंट काफी यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये हमारा मकसद रहा मित्रों। और मैं आज कृषि यूनिवर्सिटी में इधर आई हूं, पशुपालन यूनिवर्सिटी में, तब कहूंगी हमारी 2 यूनिवर्सिटी कृषि, अयोध्या यूनिवर्सिटी कृषि यूनिवर्सिटी है, नेक में A++ प्राप्त किया है मित्रों, और पूरे भारत में सबसे प्रथम नंबर पर है। दूसरी मेरठ की कृषि यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, A प्राप्त हुआ है उसको मित्रों। और इसी वजह से पता चला कि हम कहां खड़े हैं। उसके कल्याण मेला जो होता है किसानों का, तब मैं जाती हूं और किसानों के साथ बैठकर हम सोचते हैं, पूछते हैं कि क्या जरूरत है। महिलाओं को पूछते हैं कि आप काम कर रहे हो, क्या जरूरत है। सोचिए भाई बहनों, मैं तो पशुपालन भी करके आई हूं, कृषि करके भी आई हूं, और पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ किया है। ऐसा नहीं कि पढ़े इस वजह छोड़ दिया, आज भी करते हैं। जब तक हमारी महिलाओं के साथ हम नहीं बैठेंगे, उनके पशु को क्या है वो तो वो ही स्वयं बताएगी, हम नहीं बता सकते हैं, वो स्वयं बताएगी। पहले दूध ज्यादा आता था, अभी कम हो गया, वो चल नहीं सकती है। पहले ऐसी थी, अभी वो हो रहा है, वो घास नहीं खा रही है। ये तो आप मिलोगे तो वो कहेगी आपको। दूसरा, सब जगह पानी अलग अलग है मित्रों, सब जगह पर्यावरण अलग अलग है, और ऐसी मिट्टी अलग अलग है, और इसमें हम कृषि करते हैं, वेटरनरी का काम भी हम लोग करते हैं। तो हम ध्यान से नहीं देखेंगे। एक हमारे शिवराज सिंह चौहान मित्रों अच्छी बात करी, लैब टू लैंड 2003 में गुजरात में आदरणीय मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे, तब कृषि रथ यात्रा का आयोजन किया था मित्रों, और सभी वैज्ञानिकों समर में बाहर निकाला था कि जाइए किसानों के बीच में बैठिए, किसानों को मिलिए, क्या प्रॉब्लम है। और लगातार 30 दिन तक पूरे गुजरात में गांव गांव कृषि रथ यात्रा जाती थी, और कंपलसरी था हमारे लिए, मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए, एमपीओ के लिए, जनता के लिए, कि आपको भी रथ यात्रा के साथ जाना है, बैठना है, और आपको भी सुनना है मित्रों। तब जाकर परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन आया मित्रों। मुझे खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट, उनका जीवन पढ़ लीजिए मित्रों, कैसे महिलाएं संघर्ष करके आगे आती हैं और दूसरों को प्रेरणा देती हैं मित्रों। ऐसी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी दीक्षांत समारोह में आप सबको अवार्ड देने के लिए आई है। मतलब ये नहीं है कि अवार्ड लेकर हम चले जाएंगे, लेकिन जो आप सुनते हो क्या जरूरत है, वो धरती तक, हर किसान तक, हर महिला तक पहुंचाने का हम संकल्प करें, और उसको जो चाहिए वो उसको मिले। बजट में काफी कुछ रखता है मित्रों, अब्बों रुपया का बजट आता है। मैं पढ़ती हूं सब बजट, और दीक्षांत समारोह में बताती हूं कि भाई ये इतना बजट है, इस विषय में इतना बजट है, प्रोजेक्ट कितने बनते हैं, और प्रोजेक्ट के हिसाब से कितना बजट हम लेकर आते हैं। ये भी सोचना तो साथ साथ में सोचना पड़ेगा, आप सबको सोचना पड़ेगा। और बजट का उपयोगी ना हो और बजट सरेंडर करना पड़े, वो तो हमारे लिए गौरव नहीं है मित्रों, बदनामी है कि हम बजट भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारी स्थिति बनी हुई है, और इसी वजह से आप सबको मैं यही कहना चाहती हूं कि जितना भारत सरकार का जितनी योजनाएं
आप कौन सी योजना को उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करके वहाँ भेजना चाहिए, वहाँ मिलना चाहिए, समझाना चाहिए और वो बजट लेकर आना चाहिए, उस पर रिसर्च करना चाहिए और किसानों तक पहुँचे इसके प्रयास करना चाहिए और हमारा पशुओं तक पहुँचे इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि आप इसी क्षेत्र में हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और रोजगार देने वाला सबसे श्रेष्ठ और सबसे पहला एक क्षेत्र है मित्रों। और इसी वजह से आप सबको बहुत बहुत बधाई। अच्छा काम करते रहिए, अपने माता पिता को भी संभालते रहिए। जय हिंद।